नमस्कार दोस्तों, मैं एक पत्रकार हूं। मेरा नाम शिवमूर्ति दुबे है। मैं 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। लोगों के हक और हुकूक के लिए लड़ते हैं, लेकिन आज हमको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और ये लड़ाई इसलिए लड़नी पड़ रही है कि ये मेरा घर है। थोड़ा आप दिखाइए, ये मेरा घर है और मेरे घर के पास में एक ये कनौजिया का घर है। इधर दिखाइए, ये कनौजिया का घर है। ये हमारा जो है पोर्च है। यहाँ पर हमारे घर की महिलाएं, बेटियां, माँ, सभी लोग यहाँ बैठते और उठते हैं। लेकिन ये कनौजिया का जो परिवार है, ये लगातार विवाद कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। और इतना बड़ा जो है इसका जो है पूरा पूरब साइड में सब खुला हुआ है। उसके बावजूद ये हमारे घर के तरफ, यानी हमारे जो है हमारे पोर्च में ये ज़बरदस्ती 10 बाई 6 का ये खिड़की खोल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके घर का जो बेस है, जो इसकी जिसको गांव में कुर्सी कहते हैं, वो 8 फीट ऊंची है। अगल बगल के किसी का मकान इतने ऊंचे कुर्सी पर नहीं बना है। और ये हमारा घर है। ये देखिए, दाएं साइड मेरा घर है, इसमें कोई खिड़की दरवाजा नहीं। बाएं साइड में हमारे देखिए इसके चाचा का घर है, इसमें कोई खिड़की दरवाजा नहीं है। हम कहेंगे कैमरामैन आगे बढ़ते रहें। और साथ ही हम दिखाते हैं, आगे भी ये गली कट होती है, इसके आगे भी मकान है जिसमें न कोई खिड़की है, न बाएं न दाएं। किसी के मकान में न कोई खिड़की है, न कोई दरवाजा है। लेकिन ये ज़बरदस्ती जो ये कनौजिया का परिवार है, ये धमकी देता है और 10 बाई 6 का ये खिड़की खोला हुआ है। और हमारे घर की महिलाएं उठती हैं, बैठती हैं, लड़कियां बैठती हैं, तो ये ताक झाक करता है। ये लगातार जो है हमको प्रताड़ित कर रहा है। लाख कहने पर ये बात नहीं सुनता है, और न ये बात करने को तैयार होता है। ये कहता है कि ये लोग 10 लगाएंगे, हम 20 लगाएंगे, ये 20 लगाएंगे, हम 40 लगाएंगे। ये इसकी धमकी है। गांव के तमाम संभ्रांत लोग आए थे। आज सुबह हमने सबको इकट्ठा किया था। एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि ये सही कदम उठाया गया है। एक पत्रकार जो दूसरे के हक के लिए लड़ता है। हमारे मित्रों 50,000 से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों में हमारे दर्शक हैं, लाखों में लोग हमको देखते हैं। और आज हमको अपने हक की लड़ाई के लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और ये वीडियो मजबूरी में हम बना रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। लेकिन जो आज की स्थिति है, जो धमकी देने की स्थिति है, जो एक हमारे घर के तरफ इतने बड़ी खिड़की खोलने का जो औचित्य है, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से हमारे लिए एक समस्या खड़े करने की बात है। हमारी स्वतंत्रता में ये पूरी तरह से बाधा डालने की बात है। हमारे माँ और हमारी बहनें, हमारे घर की लड़कियां, औरतें यहाँ बैठती हैं, तो ये खिड़की दिखाओ, ये सिर्फ ताक झांक करने के लिए खोली गई है। और ये जबरदस्ती खोली जा रही है। खिड़की दिखाओ। और उसके बाद जो है, उसके बावजूद लगातार कहने पर कि बात करो, समस्या का हल निकलेगा, ऊपर जो है अपना वो लगाओ, रोशनदान लगाओ, छोटी खिड़की लगाओ, लेकिन कतई नहीं, ये कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और लगातार जो है हमारा परिवार इससे जो है पीड़ित है। और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इस खिड़की को लगने से हमने रोक दिया है और हम आगे भी इस खिड़की को बनने से रोकेंगे। हम चाहते हैं कि शासन, प्रशासन, पुलिस, चाहे डीएम हो, चाहे कोई हो, मौके पर आए, मौके पर देखे। अगर हम गलत हैं तो हमको गलत बताए, अगर ये गलत है तो इनको गलत बताए। लेकिन जो है एक साफ निर्णय होना चाहिए। एक पत्रकार होते हुए भी आज हम अपने लिए वीडियो कर रहे हैं, जबकि हमने आज तक अपने लिए कोई वीडियो नहीं किया था। पहली बार जीवन में, 25 साल के पत्रकारिता जीवन में हम पहली बार ये हम वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी से चाहेंगे कि अपनी राय लिख करके भेजिए कि क्या अगर कोई दलित अगर किसी सवर्ण के घर के पास में है, तो अपने दलित होने का
फायदा वो इस तरह से उठाएगा या कोई सवर्ण इस तरह का अपना फायदा उठाएगा। यहां दलित की बात है, यहां पिछड़े की बात है, यहां अगड़े की बात है। तो कोई भी हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी इस तरह का नाजायज फायदा कैसे उठा सकता है? उठाने का उसको कहां से अधिकार मिलता है? क्या सिर्फ इसलिए कि जाति के आधार पर वो फायदा उठाएगा और किसी का उत्पीड़न होगा, कोई के घर में झांकेगा, कोई की बहन बेटियों को अपने खिड़की से देखेगा? ये जो है कहां से उसको अधिकार मिलता है? ये अधिकार किस संविधान ने दिया है? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने यह दिया है अधिकार कि तुम जो है किसी के घर में ताक झांक करो, चाहे तुम किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, चाहे तुम कोई हो? हम हर लोगों के न्याय के लिए, दूसरे लोगों के न्याय के लिए, चाहे वो देश की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे जिले की बात हो, हमेशा हम न्याय के लिए लड़ते हैं और न्याय के लिए हमारा जो है कैमरा उठता है, माइक उठता है। लेकिन आज हमको अपने न्याय के लिए अपना कैमरा और अपना माइक हमको उठाना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में, नहीं तो मैं नहीं उठाता। दिखाओ, इधर दिखाओ, ये पूरा देखिए, पूरा पूरब साइड में जो है पूरा इतना बड़ा बड़ा, इधर दिखाओ, इधर से दिखाओ, इधर से, ये पूरा जो है घर इनका खुला हुआ, पूरा चारों तरफ मैदान खुला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद पंडित जी के घर में झांकना है, उनके घर की महिलाओं को देखना है, उनके घर की बेटियों को देखना है, उनके घर की महिलाएं रात में सोए तो उनको परेशान करना है। इसलिए इतनी बड़ी ये खिड़की जो है 10 बाई 6 की खोली गई है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ औचित्य यही है कि पंडित जी को हमको परेशान करना है, जाति के नाम पर परेशान करना है, धर्म के नाम पर परेशान करना है। तो ये नहीं चलेगा, ये कतई नहीं चल सकता। देश संविधान से चलेगा। देश किसी के बाप की बपौती नहीं है और किसी के जो है किसी के बाप की बपौती नहीं है। कोई संविधान को हाथ में लेकर के चाहे कि वो किसी को जबरी करे, तो ये नहीं चल सकता। दोस्तों, हम फिर इसी वीडियो को लेकर के हाजिर होंगे और ये जब तक ये मामला जो है शांत नहीं होता है, जब तक सुलझता नहीं है, तब तक इस मामले को हम इसी तरह से उठाते रहेंगे। ये लगातार हमारे साथ हो रहा है, लगातार हमको पीड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारे घर के तरफ इतनी बड़ी खिड़की खोल करके हमारी बहनें, हमारी माताएं यहाँ सोती हैं तो उनको जो है रात में देखने का काम किया जा रहा है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक मूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।